अब क्या है, जो हमारे अंदर फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड positive which is have got some impressions in your brain, that has to be removed first to make you light for the fresh energy. You make it vacant for the fresh energy. तो हमने क्या करना होगा, हमने सब जगह को पहले खाली करना होगा। ठीक है, आज हम करेंगे संशुद्धि प्राणायाम, दैट इज डीप क्लीनिंग प्राणायाम। ठीक है, अब उससे हमने क्या करना होगा कि धीरे सांस लेना है, पूरा धीरे, एंड टू एंड लेना, पूरा खींचना है, और झटके से सांस निकालना है। ठीक है, और वो चेस्ट से भी कर सकते हैं और पेट से भी, इसलिए दोनों अलग अलग कराएंगे हम आपको। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो हमारे दिल में इंप्रेशंस हैं, जो हमारा मन परेशान रहता है, मनोभावनाएं संतुलित नहीं रहती है, जो अड़चने हैं उनको बाहर निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही जैसे मैंने बोला, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, अंगूठा मिला हुआ, ध्यान अंजलि मुद्रा। खाली अंजलि मुद्रा होती है तो हम ऐसे करते हैं, अंगूठे को अंदर कर लेते हैं। अंजलि मुद्रा में ये ऐसा होता है कि पानी गिरे नहीं। ध्यान अंजलि मुद्रा में अंगूठे बाहर आ जाएंगे और ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे। और ये हमको जब पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा में चेंज हो जाता है, अंजलि ज्ञान मुद्रा। जिसका मतलब है जब हम आपको जो भी चीज बताएंगे वो आपके अंदर पूरा प्रवाहित होगी और उसको फॉलो अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी क्रिया हम इससे पहले कराते हैं। इसको दबाइए बार बार अंगूठे को, और अंगूठे को दबाते हुए सांस छोड़िए, सांस भरिए, डिटैच नहीं करना। ठीक है, मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ थंब हैज टू बी टच्ड ईच अदर, राइट। एक्सेल, ग्यारह बार, हाँ यस। उसके बाद आंख बंद करके इसी पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करिए फॉर वाइल। दिस इज फॉर एक्टिवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द अंजलि ध्यान मुद्रा। ठीक है, और वो एक्टिवेशन महसूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सेंसेशंस बदल जाते हैं, और बहुत ज्यादा करेंगे तो यू फील द थ्रॉबिंग इंपल्स इनसाइड द टच पॉइंट। ठीक है, और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वो जो ध्यान मुद्रा वो ज्ञान मुद्रा में चेंज हो जाएगा, और उसके आप हर एक बात जो हम कहेंगे उसको फॉलो अच्छा करेंगे। ठीक है, अब उसको उठा के हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, हार्ट के पास। अनाहत चक्र के अंदर है हृदय चक्र, इसको पूरे को अनाहत चक्र बोलते हैं, इतने पूरे एरिया को, लेकिन ये अनाहत चक्र होता है पीछे स्पाइन पे, और हृदय चक्र होता है उसके आगे। तो हृदय चक्र पे हमने ध्यान केंद्रित करना है, जो कि अनाहत चक्र के अंदर ही विद्यमान है। अब हमने क्या करना है, स्लो सांस लेना है, बिल्कुल एंड टू एंड, कैसे कर रहे हैं अभी हम 11 बार करेंगे। आप इसको हम 51 बार तक कर सकते हैं। सांस लेने की आवाज नहीं आएगी, सांस लेने की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, एक्सहेलेशन पूरा होगा, सांस लेने की आवाज नहीं आएगी। अब ये ही क्रिया हम पेट से करेंगे। देखिए, सांस भरेंगे, पेट को बाहर करेंगे, ध्यान हृदय में, सांस लेने की आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, आप बिल्कुल सांस आराम से लेंगे, पूरा सांस बाहर निकालेंगे, और मन में ये भावनाएं क्रिएट करके रखेंगे कि हृदय में जो आपके मनोभावनाएं असंतुलित है उसको संतुलन करना है, और जितनी भी आपकी त्रुटियां हैं या जो भी परेशानी है उसको बाहर फेंकना है। जो मन परेशान होता है ना, कहते हैं कि मेरा मन परेशान है, मेरा दिल परेशान है, उस परेशानी को बाहर फेंकना है।
तभी तो हल्का होगा ना। दिल को हल्का करना है ना, मन को हल्का करना है, उसी लिए करिए। सांस लेने की आवाज नहीं आएगी, छोटी सी आवाज आएगी। सांस लेने की आवाज नहीं आएगी, आप मिस्टेक कर रहे हैं, सांस लेने की आवाज नहीं आएगी। अप्रोक्सीमेटली आप 11 बार करिए। इसको बढ़ा सकते हैं, 21 बार, 31 बार, 41 बार, 51 बार तक ले जा सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। रिलैक्स। सांस भी जब लेता हूँ तो जैसे रेगुलरली जैसे सांस लेता हूँ तो मुझे ज्यादा मतलब आवाज आती है सांस लेने में कभी कोई। इसलिए आती है क्योंकि नोज ब्लॉकेज है आपका, ठीक है ना। बीच बीच में सर्दियों में कई बार आती है इस तरह से लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आंखें बंद करें और ध्यान अंजलि मुद्रा को लगा के और हृदय के अंदर ध्यान केंद्रित करें। हृदय में मन का वास होता है और मन चंचल होता है। उसी को हमने जब शुद्ध कर देते हैं मन की भावनाओं को, तो चंचलता कम हो जाती है। और मन जब भी चंचल होता है नेगेटिविटी पर भागता है, पॉजिटिव पे नहीं भागता है। ठीक है, तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है। जो मन में जो विचलित करते हैं, मन में जो भावनाएं, उनको बाहर फेंकना है। अब उनको बाहर फेंकने के बाद जो फ्रेश एनर्जी आएगी मन में, वो भी आंख, नाक, कान, जीवा और स्किन के द्वारा आती है। वो भी मैंने बोला था फिल्टर करके लेनी है, ठीक है। वो भी प्राणायाम तीनों गुणों को संतुलित करके सीखा जाता है। अब इसको करेंगे, इसी हाथ को आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये रखना वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से, इन दोनों के सेंटर में, ठीक है। थोड़ा आगे रखो, हाँ थोड़ा और आगे, थोड़ा सा और आगे, हाँ यस। अब कोशिश करें चेस्ट ब्रीदिंग से 11 बार ब्रेन को, जो हमारी मेमोरीज में जो डिस्कम्फर्ट्स हैं और जिन मेमोरी से हमको मन में परेशानियां होती है, उनको बाहर फेंकना है। और इसका अभ्यास करने के बाद हम आपको बताएंगे, हैरानगी होती है कि आपके प्रति किसी की द्वेष भावना है, और जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उसकी जो पुरानी बातें हैं वो आपको रिमाइंड करने पर भी नहीं आएंगी क्या बात कही थी, और आप अगेन यू विल हैव ए फ्रेश डीलिंग। अगर दोबारा से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो हमने फेड आउट करा है। उस फेड आउट करने के लिए ही आपको जरूरी है इस प्राणायाम को करना। जो आपके मन में पास्ट इंप्रेशंस हैं उसको बाहर फेंकना है, ठीक है। क्या होता है, हम पुरानी बातों को लेके और उसी बातों को दूसरों के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो डिस्कंफर्ट आती है, दैट आई वांट टू स्टॉप इट, राइट। तो अब इसको यहां पे रखिए, पहले चेस्ट से कोशिश करिए सांस बाहर निकालने का। अब पेट से करेंगे। ना सांस लेने के बाद नहीं आएगी, आप गलत कर रहे हैं। सांस लेने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल धीरे सांस लेना है, बिल्कुल स्लो। हाँ, जस्ट ट्राई टू टेक ए स्लो ब्रेथ, तो आपको आवाज नहीं आएगी। आउट करता हूँ सर तो ऐसा लगता है कि पेट ही से बाहर निकल रही है आवाज। कोई बात नहीं, दोनों बार ये ऐसी लगा, मतलब चेस्ट से कैसे निकाल सकते हैं आवाज? वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, करिए।
Good. Exhale out all the impurities of your mind, which are passive thoughts, which is giving you hindrance for your all the acts, जिसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं. शादी को झेलना आसान नहीं है, उसको झेलने की पावर बढ़ानी पड़ेगी. रिलैक्स. सही बोल रहे हैं. हाँ। ऐसा क्यों होता है कि जैसे अभी जैसे वो आपका आप तो आराम से लाइक यू थ्रोइंग एयर आउटसाइड द थिंग्स, बट ऐसा होता है कि मैं जब वही जोर से करने की कोशिश करता हूँ तो एकदम से ब्लास्ट होता है, कोई बात तो नहीं, ऐसे ऐसे करके आवाज आती है. कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा ना, है ना. अच्छा चलिए. सर, इसके ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे रात में अभी इस बीच मैंने महसूस किया कि मुझे खर्राटे आने लगे, पहले इतने नहीं आते थे, अब ज्यादा खर्राटे आप इन क्रियाओं से जो मैं आपको सिखाऊंगा, रेस्पिरेटरी पैसेज में बहुत जान आएगी. अब मैं आपको बताता हूँ, जो हम काम करते हैं, जो मेन फंक्शन है, हम लोग लंग्स, हार्ट और ब्रेन को मजबूत करते हैं, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है. अभी जो मैंने एक क्रिया कराई है, इससे आपके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशंस है, उसमें जो हिंड्रेंस है वो निकलेगा. ठीक है ना. इसको बोलते हैं हम सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम, और उससे पहले क्या था हमने, हृदय चक्र संशुद्धि प्राणायाम. तो शुद्धिकरण से, डीप क्लीनिंग से पैसेज खुल जाते हैं. ठीक है, ये पैसेज खोलने के लिए है. और दूसरी चीज, जो आपको हार्मोन्स बनेंगे पिट्यूटरी से, जो अपनी गोनाड्स तक, जो टेस्टिस तक जाएंगे, उनका रास्ता खुल जाएगा. क्योंकि हम पेट से करते हैं वो क्रियाएं, और जैसे भी करते हैं, तो मन पर भी प्रभाव पड़ेगा. दूसरी चीज, जो हम पेट से करते हैं, उससे हमारी जठराग्नि बढ़ती है, उससे डाइजेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सपेल्शन बढ़ता है, जिसके कारण जो आपको एनर्जी लेवल है, जो कि हम एब्जॉर्ब करते हैं खाने से, और जो उससे जूसेस बनते हैं, उससे हमारे हार्मोन्स बनते हैं, तो उसका भी आपका जो डायरेक्शन है वो मजबूत हो जाएगा. ठीक है. जो टेस्टोस्टेरोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाकी सिक्रीशन से, ऑल विल बी प्रॉपर. राइट. नेक्स्ट, हमने कल आपको मुद्रा बताई थी, लिंग मुद्रा इस तरह से रखना है पेनिस के ऊपर. ठीक है, रूट ऑफ पेनिस. और सेम क्रिया करनी है. पहले चेस्ट से कोशिश करेंगे 11 बार, फिर पेट से. ये देख, चेस्ट से करेंगे ना. ओके, अब समझ आता है. ध्यान आपका सांस लेने के बाद नहीं आएगी. हाँ. वहीं पर आप मिस्टेक कर रहे हैं. हाँ. क्यों, प्राणायाम की जो डायरेक्शन है ना, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उस पर्पस के हिसाब से हमको ब्रीदिंग लेनी होगी. इसी को हम प्राणायाम बोलते हैं. ठीक है. प्राण शक्ति का प्रवाह अपने हिसाब से लेना है. अब आप पेट से करेंगे सेम क्रिया. देखिए, रिलैक्स ब्रीदिंग. मुद्रा का मकसद होता है, हस्त मुद्रा का, ये डायरेक्शन के लिए जरूरत पड़ती है. मीन्स द पावर फ्रॉम द प्राण शक्ति इज टेकन फ्रॉम द नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिक्वायर्ड ऑर्गन्स. गुड.
क्लियर? अभी कराइए, इसके अंदर और डीप ले जाएंगे आपको, है ना, बहुत सारी क्रियाएं, मतलब ये समझ लीजिए ब्रेन से लेके हम आपको कम से कम जो है 50 से ऊपर क्रियाएं होंगी, ठीक है। नहीं यार, कैसे कर पाऊंगा? लास्ट में मैं आपको कौन सा ही एक्सरसाइज बता दूंगा, बस वही करनी होगी, बाकी सब छोड़ दे, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये खाली कर दिया, ये खाली कर दिया और यहां भी खाली कर दिया, इट मींस वी हैव क्रिएटेड द वैक्यूम टू रिसीव द न्यू एनर्जी एंड टू। एक मिनट सर, मेरा ये पता नहीं पर कब में मेरा माइक खराब हो गया। एक मिनट सर। कोई बात नहीं सर, That's okay. ये हिलाया ना मैंने तो उसकी वजह से बंद हो गया होगा। कैन यू हियर? अभी सही सही है मैंने ऐसे ही छुआ था ना, ये तो ये एकदम कट जाता है बेटा, तो उससे नहीं वही तो कह रहे हैं, ऐसा होता है। ऐसी ब्रेन के पेच भी होते हैं, जब भी मर्जी ढीले हो जाते हैं, कस के रखना। ठीक है। अब क्योंकि हमने वो जगह बना दिया है तो हमें फ्रेश एनर्जी भी चाहिए, उसके लिए हमने पहले रिफ्रेशिंग करनी है, ठीक है, रिफ्रेशिंग प्राणायाम। हमने क्या करना है, पहले हृदय से, कोई पहले चेस्ट से, ठीक है, सांस लेना और छोड़ना दोनों बराबर, आड़ी की तरह से चलेगा, ठीक है। देखिए आप 11 बार भी करेंगे तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा महसूस होगा। जो महसूस होता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, आपको रिफ्रेशिंग महसूस होगी। करिए 11 बार। रिलैक्स। अब हाथ नीचे, ध्यान हृदय चक्र पे, हार्ट के अंदर। You'll find some difference from the right side of the chest and the left side of the chest. That difference you have to concentrate and focus on that. Either it is a heat or lightness mainly. ठीक है। और से आना, ऐसा लगता है जैसे कोई स्पार्कल गोल yes yes yes, any type of sensation which is created by this particular pranayam is the impact of this, right? अब पेट से करिए। स्टार्ट। रिलैक्स। एक बात और है, जब मजा आना शुरू हो जाता है ना, जब आनंद आना शुरू हो जाता है, छोड़ने का मन नहीं करता है, फिर नहीं करता है ना। इट मीन्स यू आर मीन्स प्लेजेंट, राइट? इट मीन्स यू आर इन्वॉल्व, यू आर इंटरेस्टेड, राइट? अब यहां से करें, सेहत चक्र को भी रिफ्रेश करेंगे। करिए। गुड। हिला कुछ? चलिए पेट से करिए। आंखें बंद। रिलैक्स। कंसंट्रेट द ब्रेन इनसाइड। पहला था, पहले मैंने संशुद्धि प्राणायाम कर दिया, इसको बोलते शिशिरतर प्राणायाम, एक्स्ट्रा रिफ्रेशिंग प्राणायाम।
हृदय चक्र शिशिरतर प्राणायाम, सहस्त्र चक्र शिशिरतर प्राणायाम। एक बार चेस्ट से किया था हमने, एक बार पेट से किया था। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट लिंग मुद्रा बनाइए। स्वाधिष्ठान चक्र शिशिरतर प्राणायाम विद चेस्ट 11 टाइम्स करें, विद एब्डोमेन 11 टाइम्स। रिलैक्स। अभी हम खाली सिंपल कर रहे हैं, फिर इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे और डीप ले जाएंगे। ठीक है, इन्हीं क्रियाओं को पेट से करेंगे। रिलैक्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में परेशानी लगती है सर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब खुल जाएगा। मैंने बताया ना, जो हम क्रिया कराते हैं लंग्स के द्वारा हार्ट और ब्रेन को मजबूत करते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा। और सारी जो विजातीय तत्व होते हैं जिस वजह से हमारी कंडक्शन रुक जाता है, वो सब क्लियर हो जाता है। वेस्कुलर सर्कुलेशन क्लियर हो जाता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्लियर हो जाता है। शरीर स्वस्थ, मन शांत, मनोभावनाएं संतुलित, बुद्धि तेज, आत्मा शुद्ध। ठीक है, ये करना है। इसके बाद जो तीसरा प्राणायाम है, ये था एक्स्ट्रा रिफ्रेशिंग प्राणायाम। पहला था संशुद्धि प्राणायाम, दूसरा है शिशिरतर प्राणायाम। डीप क्लीनिंग, डीप रिफ्रेशिंग। अब हम करेंगे प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, यानी कि प्राण शक्ति को ब्रह्मांड से खींच के अपने हृदय चक्र में, सहस्त्र चक्र में और स्वाधिष्ठान चक्र में लेके आना है। ठीक है, बिल्कुल धीरे सांस लेंगे, बिना हिले जुले। 11 बार यहां पे हाथ रख के लेंगे, 11 बार यहां पर हाथ रख के लेंगे और 11 बार ऐसे। ठीक है, बिल्कुल स्लो। स्टार्ट। ऐसा महसूस करते हुए कि ब्रह्मांड की शक्तियां खींचकर केंद्रित करके हम हृदय की ओर ले जा रहे हैं, जिससे हमारी मनोभावनाएं संतुलित हो रही है, मन शांत हो रहा है। करिए 11 बार। साउंड बिल्कुल नहीं। 11 बार चेस्ट पे रख के कर लिया, 11 बार सहस्त्र चक्र पे।
अब लिंग मुद्रा बना के करेंगे 11 बार स्लोली। जब आपको इसमें डीप ले जाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो तुच्छ नजर आएंगी, बहुत स्मॉल नजर आएंगी और आप विलोम परिस्थिति में भी आनंद का प्रभाव महसूस कर पाएंगे। और ये योग साधना और प्राण साधना का सबसे उच्च स्तर का जो है प्रभाव है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित करने का जो केंद्र है वही होना चाहिए जो आपका वीक पॉइंट है। फिर अब जो अगले प्राणायाम बताएंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरा घुमा डालेंगे, ठीक है, ताकि कंडक्शन बहुत बढ़िया हो जाए। और देर आर 100% रिजल्ट्स, राइट, बट आपको अंदर कितना परसेंटेज आप उसमें खींच पाते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। सिखाऊंगा मैं, करना आपको होगा। अभी आप फील करेंगे आपका दिल हल्का होगा, दिमाग हल्का होगा, शरीर अपने आप में स्फूर्तिदायक हो जाएगा, ठीक है, स्फूर्ति लगे आपको, एनर्जी लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो सब दूर हो जाएंगे। आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा कि नथिंग कैन एंटर इन योर माइंड एंड हार्ट फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन अभ्यास बहुत करना पड़ता है, इट टेक्स मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर, है ना। बहुत समय के बाद इसका एहसास आपको हो पाएगा, इट्स नॉट इजी, ठीक है। अभी हमने जो क्रिया कराई है उससे आपका हृदय चक्र और ये जो हुआ है इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट किया है। बट अभी जो आपका टेस्टिकल्स है और जो जेनिटल ऑर्गन्स है अभी उसको एक्टिव करने की और क्रिया में अभी बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको नीचे से पावर ऊपर और ऊपर से नीचे लानी होगी, ठीक है। और वो आपको प्रभाव महसूस होगा, ऐसे नहीं कि महसूस नहीं होगा, पूर्ण रूप से महसूस होगा। और उस प्रभाव को आपको फील करने के बाद, उसका एहसास करने के बाद इंपैक्ट भी महसूस होगा। जैसे आप एक्यूरेट एक्सरसाइज करेंगे सेम टाइम सेम मोमेंट पे आपको असर होना शुरू हो जाएगा। इट इज सो डीप इफेक्टिव प्राणायाम, ठीक है। अभी आज के इन 6 क्रिया में कुछ पूछना है आपको? 3 के वो अभी मैं जब लास्ट में आपको कराऊंगा केवल कॉन्साइड एक्सरसाइज दे दूं, बस वही करनी होगी, बाकी सब छोड़ना। अभी तो ये सिखा रहा हूं मैं। मैं भूल गया एक्चुअली, जैसे मेरे को ये तो याद है कि ऐसे मुझे करके करना है पेट से और चेस्ट से, देन आई हैव टू ये आनंद जो आपने बोला था ऐसे करके ये अंगूठे हिला रहा था मैं, और वो सब मैं एक्सेल कर रहा हूं, सब मैं रिपीट कराऊंगा। फाइनल जब टच दूंगा तो सब भूल जाएंगे, केवल एक चीज को पकड़ना होगा, हिट द टारगेट। ये तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर आपको उस पॉइंट तक। इसलिए पूछा मैं सर क्योंकि जैसे कल मैं दिन में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, शाम को आकर जब करूंगा कराएंगे, बिफोर आई सिट विद यू मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आज मैंने किया, ठीक है। जब आप आए नहीं थे तो मैं कर रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आज आप मुझे सिखा रहे हो मैं कल जो आपने किया उसका एहसास कैसा रहा ये बताइए सर। मतलब अब मैं जैसे मेरी बॉडी में मैं ये कह सकता हूँ गर्म होने लगता है, एकदम अच्छा लगता है और अच्छी हीट लगती है, वो अच्छा लगता है। अभी भी जैसे हम लोग कर रहे थे
मैं कितना, ऑब्वियसली मैं सही तो नहीं कह सकता कि मैं कर रहा था, बट वो जैसे यहाँ अभी जैसे मैं ब्रीथ भी कर रहा था, मैं चाहे जोर जोर से कर रहा हूँ, बट मैं देख रहा, मतलब इमेजिन कर रहा था कि I'm talking to God or whatever, जैसे सबसे I'm बड़ा praying for, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हो रहा था, यू वर इन्वॉल्व डीपली, बस। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, आगे फिर कराते रहेंगे। ठीक है।